सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। अंतरा भाग 2 के काव्य खंड और गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हम देख चुके हैं रैपिड फायर क्लास में। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में उसका लिंक उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसी वीडियो में हमने अंतराल भाग 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देख लिए थे, ये भी उस वीडियो में मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम अभिव्यक्ति और माध्यम के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो लगभग 50 प्रश्न है, वो 50 प्रश्न देखने वाले हैं। रैपिड फायर ये क्लास है और 4 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके अभिव्यक्ति और माध्यम में से पूछे जाएंगे। इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यदि अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभिव्यक्ति और माध्यम में, तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ से मदद मिलने वाली है। सबसे पहले देखिए, फीचर लेखन की भाषा कैसी होती है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक होती है, आकर्षक होती है, मन को छूने वाली, उपयुक्त। सभी सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। संपादकीय लिखने का दायित्व किनका होता है? अखबार में, समाचार पत्र में जो संपादकीय लिखा जाता है वो लिखने का दायित्व संपादक और उनके सहयोगियों का होता है। फीचर का उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करना, सूचना देना, ज्ञानवर्धन करना। तो उपयुक्त सभी। मनोरंजन का ये सारे उद्देश्य होते हैं। उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग होते हैं? उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं। ऐसी होती है उल्टा पिरामिड शैली। पहला इंट्रो, बॉडी और समापन। ये इंट्रो, ये बॉडी और ये समापन। भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाता है? उसको हम फ्रीलांसर कहते हैं, जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। इसे हम स्वतंत्र पत्रकार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र होता है। पत्रकार पत्रकारी लेखन के लिए कच्चा माल किसके जरिए इकट्ठा करते हैं? साक्षात्कार या इंटरव्यू के जरिए वो कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। विशेष रिपोर्ट के कौन कौन से प्रकार हैं? फौजी रिपोर्ट भी है, इनडेप्थ भी है, विवरणात्मक है। उपयुक्त सभी रिपोर्ट के प्रकार हैं। अखबार की अपनी आवाज़ किसे माना जाता है? संपादकीय को अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। एक अच्छे साक्षात्कार के लिए आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए? अच्छा ज्ञान, संवेदनशीलता और कूटनीति, धैर्य और साहस। उपयुक्त सभी सारे के सारे गुण होने चाहिए। एक फीचर को रोचक और आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है? फोटो के द्वारा, रेखांकन के द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा। उपयुक्त सभी सारे ऑप्शन सही हैं। संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रख करके जो काम का विभाजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बीट कहते हैं। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं? बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। और विशेषीकृत बीट कवर करने वाले को विशेष संवाददाता कहते हैं। विशेष लेखन और सामान्य लेखन के बीच बुनियादी फर्क क्या है? तकनीकी शब्दावली का इनके बीच बुनियादी फर्क है। कविता का अनिवार्य तत्व क्या है? छंद या आंतरिक लय कविता का अनिवार्य तत्व है। कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ? कविता का जन्म वाचिक परंपरा के रूप में हुआ, यानी बोल ले जाने वाले। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में कौन सहायता करते हैं? बिंब और छंद कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायता करते हैं। कविता की पहली शर्त क्या है? शब्दों से मेलजोल बढ़ाना कविता की पहली शर्त है। कविता के सारे घटक खालिस्तान से परिचालित होते हैं। किससे? परिवेश और संदर्भ से वो परिचालित होते हैं। प्ले विद द वर्ड्स कथन किसका है? ये W.H. ऑर्डन का ये कथन है। कविता के तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिभा कहते हैं। नाटक का कौन सा तत्व नाटक की रचना पर पूरा असर डालता है? समय का बंधन नाटक की रचना पर पूरा असर डालता है।
भरत के नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कम से कम कितनी होनी चाहिए? 48 मिनट होनी चाहिए। नाटक में कितने अंक होने चाहिए? नाटक में 3 अंक होने चाहिए। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या है? संवाद नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है। हमारे नाट्यशास्त्र में वाच्यक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का क्या कहा गया है? नाटक का शरीर कहा गया है। कहानी के कथानक को आगे बढ़ाने में किसका महत्व है? द्वंद्व का। कहानी का प्रारंभिक नक्शा क्या कहलाता है? प्रारंभिक नक्शा कथानक होता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कौन सा होता है? कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है। आमतौर पर कथानक का स्वरूप कितने भागों में होता है? 3 भागों में होता है, प्रारंभ, मध्य और अंत। कहानी को रोचक बनाए रखने में किसकी भूमिका होती है? द्वंद्व की भूमिका होती है। विशेष लेखन का क्षेत्र कौन सा है? खेल, कृषि, अर्थ, व्यापार, सारे के सारे विशेष लेखन के क्षेत्र में उपयोग सभी हो जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र से संबंधित शब्दावली कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग भी है, रनआउट है, एफडीआई है, पश्चिमी हवाएं हैं। तो इसमें से आर्थिक क्षेत्र से संबंधित शब्दावली पूछी है, एफडीआई है। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एफडीआई को एफडीआई ऐसे भी लिख सकते हैं। पत्रकारों का समूह जहां समाचारों का संपादन करके उन्हें छापने योग्य बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे डेस्क कहते हैं। कविता की अनजान दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? शब्द। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। समाचार लेखन के कितने ककार हैं? समाचार लेखन के 6 ककार हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सबसे पहले आया था नियमित वेतनभोगी कह सकते हैं, वेतनभोगी, जिसे हम पूर्णकालिक कहते हैं, पूर्णकालिक। फिर दूसरा है अंशकालिक और तीसरा है फ्रीलांसर। किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? जो नियमित वेतनभोगी पत्रकार है उसको पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब शुरू हुआ? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं सदी में मध्य से शुरू हुआ। 19वीं सदी के मध्य में से ये शुरू हुआ, और जब अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति थी तब जाकर के शुरू हुआ। निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाले पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? निश्चित मानदेय पर जो काम करते हैं उसको हम अंशकालिक पत्रकार कहते हैं, स्ट्रिंगर कहते हैं। समाचार की भाषा कौन सी होनी चाहिए? क्लिष्ट, सरल, सहज, रोचक, आलंकारिक, संस्कृत निष्ठ। तो सहज, सरल और रोचक भाषा उसकी होनी चाहिए। अखबार किसी घटना, समस्या और मुद्दे के प्रति जब अपनी राय प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे संपादकीय कहते हैं। कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध किससे है? आर्थिक क्षेत्र से है। सुमित्रानंदन पंत ने कविता के लिए किस भाषा की आवश्यकता पर बल दिया था? चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया था। पढ़ी, सुनी और देखी जाने वाली विधा कौन सी है? नाटक। नाटक को कौन सा काव्य कहते हैं? नाटक को दृश्य काव्य कहा गया है। नाटक के मंच निर्देश किस काल में लिखे जाते हैं? वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। साहित्य की किन 2 विधाओं के लिए शब्द का विशेष महत्व है? कविता और नाटक। प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है? रंगमंच।